हेलो फ्रेंड्स, आज अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉर्मोन्स। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अपना हार्मोन आता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। सबसे पहले आपको एक कॉमन बात याद करनी है, हर एक हार्मोन अपने ब्रेन से रिलीज होता है। ब्रेन के कौन से पार्ट से? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा? उसको दो पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचा देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप की होती है, एक एंटीरियर एक होती है पोस्टीरियर। तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है? दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, एक तो लुटिलाइजिंग हार्मोन, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो अब इनके फंक्शन पता करते हैं हम। सबसे पहले होता है लुटिलाइजिंग हार्मोन, LH सबसे इंपॉर्टेंट है। लुटिलाइजिंग हार्मोन ये किससे रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। लुटिलाइजिंग हार्मोन मेल्स में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और फीमेल्स में क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में मदद करता है? फॉलिकल मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड मैच्योर फॉलिकल ओवुलेशन में मदद करता है। और प्रोजेस्टेरोन मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करता है। ये होते हैं लुटिलाइजिंग हार्मोन के फंक्शन। फिर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सबसे मेन चैप्टर है। हर एक उसमें मेडिकल उस टेस्ट में इसके कम से कम 2 या 3% देखे जाते हैं। सेकेंड टर्म होगी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका फंक्शन क्या आता है? ये भी फॉलिकल स्टेज में मदद करता है, ओवुलेशन में मदद करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, फिर उससे क्या हो जाता है? ओवुलेशन, अंडा बन जाता है। फिर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL जिसको हम तो कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? आफ्टर प्रेगनेंसी, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी या क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। किसमें? मेमोरी ग्लैंड में। फिर आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे रिलीज होता है? ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये भी मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। और ये क्या करता है? ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान ये क्या करता है? बेबी को बाहर आने में मदद करता है। मतलब ये प्रेशर बनाता है किस पे? जो अंदर की लेयर होती है उसमें ये प्रेशर बनाता है मायोमेट्री में, जिससे क्या होता है? बेबी को बाहर आने में सहायता मिलती है डिलीवरी के दौरान। फिर इसके बाद हार्मोन होता है एस्ट्राडायोल, ये भी एस्ट्रोजन हार्मोन का ही ग्रुप का ही पार्ट होता है एस्ट्राडायोल। जैसे एस्ट्रोजन का फंक्शन था वैसे इसका फंक्शन है। एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? फॉलिकल स्टेज में मदद करता है और अंडा बनाने में, ओवुलेशन में मदद करता है। और मेल में ये क्या एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन जो अपने स्पर्म है, जर्म सेल है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। सर्टोली सेल, जैसे इन मेल में इट प्रोड्यूस सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन ये होता है, जिसने ये पुरानी वीडियो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं देखा वो हमारे चैनल पे जाके देख सकता है। सर्टोली सेल का फंक्शन होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हार्मोन हो गया प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी स्टीरॉयड हार्मोन है। इसका काम क्या इसका वर्क क्या होता है? ये प्रेगनेंसी मेंटेन में वर्क करता है, कॉर्पस लूटियम को बनाने में मदद करता है। नहीं, कॉर्पस लूटियम को बनाने के लिए नहीं, सॉरी, कॉर्पस लूटियम के द्वारा रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसका फंक्शन प्रेगनेंसी बनाने में मदद करता है, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, एबॉर्शन की घटना से बचाता है। और मेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन हो गया? मेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का वर्क क्या होता है? चल इससे प्रोजेस्टेरोन के नेक्स्ट टर्म होती है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हार्मोन आ गया अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वर्क क्या क्या होता है? ये स्पर्म सेल बनाने में मदद करता है। सेकेंडरी करेक्टर होता है जैसे मूछ, डाडी, मतलब मेल को फीमेल से अलग दर्शाने में मदद करता है। और टेस्टोस्टेरोन स्पर्म काउंट को भी बताता है। टेस्टोस्टेरोन हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है शरीर को। इसके बाद अपना हार्मोन आता है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, इसका वर्क क्या होता है?
ये कॉन्ट्रैक्शन में मतलब डिलीवरी के दौरान ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, बेबी को बाहर आने में मदद करता है। और ये क्या क्या होता है, ये बीपी ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में मदद करता है। और ये क्या करता है, जैसे कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। कई बार डिलीवरी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है ये हार्मोन। इसके बाद अपना हार्मोन आता है प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2। प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 इसका फंक्शन सेम ही होता है इसका फंक्शन, पर ये क्या है, किस चीज़ इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या, ये भी कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, ये भी ब्लीडिंग को रोकता है, पर इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इन्फ्लोमेशन मतलब जो सूजन आ जाती है डिलीवरी के दौरान उसको कंट्रोल करता है ये। मतलब ज़्यादा सूजन आ जाने पर क्या कर देगा, उसको सूजन को डिक्रीज कर देगा। ये अपना चैप्टर हार्मोन कंप्लीट हो चुका है। एक बच्चा कह रहा था शॉर्ट्स नोट जोड़ डाला करो सर जो आप बनाते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।